हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम जेरंड सीख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा जेरंड को एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि जेरंड को पोजेसिव एडजेक्टिव्स यानी योर, आवर, माई, हिज, हर, देयर या पोजेसिव नाउन के बाद कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे मोहन्स, मोहन्स मीन्स मोहन का, जैसे हम कहते हैं ना मोहन्स फादर, सुधाज बुक्स। तो इनके बाद हम जेरंड कैसे यूज़ करते हैं। जेरंड हम सीख चुके हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाने से जेरंड बनता है। अब जैसे एग्जांपल देखिए, ये इनको हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं, ये प्रोनाउंस नहीं हैं। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम वो शब्द होता है जो नाउन का पूरी तरह से नामो निशान मिटा देता है। जैसे हम कहते हैं आई टीच राम, आई लाइक हिम। अब ये हिम ने क्या करा, राम को पूरी की पूरी तरह से हटाकर उसकी जगह हिम आ गया। तो जो प्रोनाउन है वो अकेला ही आता है। अब इनमें से कोई भी शब्द अकेला नहीं आता। हम खाली योर नहीं लिख सकते। हम नहीं कह सकते आई टीच योर, आई टीच योर सिस्टर, यानी इसके बाद हमें नाउन लगाना पड़ेगा। तो ये सारे वर्ड्स जितने भी हैं ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, प्रोनाउंस नहीं हैं। योर ब्रदर इरिटेट्स मी, तुम्हारा भाई। अब भाई क्या है, नाउन। नाउन मतलब कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान। तो ब्रदर किसी व्यक्ति को बोलते हैं। तो योर ब्रदर इरिटेट्स मी, जहाँ जहाँ नाउन आता है वहाँ वहाँ जेरंड आ सकता है, क्योंकि जेरंड वर्बल नाउन है, यानी एक ऐसी नाउन जिसकी शक्ल वर्ब जैसी है लेकिन वो काम नाउन का करता है। जैसे तुम्हारा देर से आना क्लास को डिस्टर्ब करता है। अब क्लास को कौन डिस्टर्ब करता है, तुम्हारा ऐसा करना। तो तुम्हारा, योर, आना, अब ये जेरंड है। योर कमिंग लेट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब जैसे योर के बाद अगर एक ब्रदर है तो ये सिंगुलर होगा, अगर भाई ज़्यादा हैं तो ये इरिटेट के बाद एस नहीं आएगा। ऐसे ही योर के बाद जब भी जेरंड आएगा तो वो हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, उसको सिंगुलर माना जाता है। तो यहाँ पर हमको एस लगाना पड़ेगा। तो जब भी आपके सब्जेक्ट में जेरंड आ रहा है तो ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट को ध्यान में रख के वर्ब लगाना होता है। तो तुम्हारा देर से आना क्लास को डिस्टर्ब करता है। मेरा नौकरी छोड़ना यानी मेरा ऐसा करना एक मुद्दा बन गया है। अब मुद्दा क्या बन गया है, मेरा नौकरी छोड़ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इसमें यहाँ से नहीं शुरू होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि ये है मेरा ऐसा करना। तो ये ऐसे ही शुरू होगा, माई, मेरा क्या करना, छोड़ना। माई लिविंग, क्या छोड़ना, द जॉब, ये जेरंड है। सो माई लिविंग द जॉब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो जो ये सब्जेक्ट है ये एक मुद्दा बन गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी इसके बाद जेरंड आएगा तो ये वर्ब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से लगाया जाएगा। सो माई लिविंग द जॉब हैज़ बिकम एन इशू। मोहन का सिगरेट पीना यानी मोहन का ऐसा करना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मोहन्स स्मोकिंग सिगरेट्स। सिगरेट की स्पेलिंग याद करना बहुत आसान है। पहले सिगार लिखिए, CIGAR, फिर ETTE, सिगरेट। सो मोहन्स, अब ये देखिए पोजेसिव केस आ गया। रिलेशन बताने के लिए हम ऐसे ही लिखते हैं, मोहन्स स्मोकिंग सिगरेट्स इज़। अब सिगरेट्स के बाद इज़ आ रहा है क्योंकि सिगरेट मुद्दा नहीं बना, मुद्दा क्या बना, सिगरेट पीना। तो ये सिंगुलर है। इज़ नॉट, सॉरी, अच्छा नहीं है उसकी सेहत के लिए। सो इज़ नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ। उनका पार्टी से जल्दी चले जाना यानी उनका ऐसा करना होस्ट, होस्ट मतलब जिसने पार्टी दी है, मेज़बान को नाखुश कर सकता है। उनका, देयर, उनका मतलब बहुत सारे लोग। देयर चले जाना, लीविंग द पार्टी, ये सब्जेक्ट। देयर लिविंग द पार्टी अर्ली। में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसलिए में आएगा, कैन नहीं। में डिसप्लीज़, नाखुश करना, किसको, द होस्ट, यानी जिसने पार्टी दिया उसको नाराज़ कर सकता है। मोहन को सुधा का पार्टी में जाना यानी सुधा का ऐसा करना अच्छा नहीं लगा। अब अच्छा नहीं लगा किसको, मोहन को। मोहन डिड नॉट लाइक, क्या, सुधा का ऐसा करना।
सुधाज गोइंग कहाँ, टू द पार्टी। अब हम हिंदी में कहते हैं पार्टी में, लेकिन हम इंग्लिश में इन नहीं लगाएंगे। गो के बाद जब भी आप जगह का नाम बताएंगे तो टू प्रपोजिशन आती है। बॉस को कर्मचारियों का गप्पे मारना अच्छा नहीं लगता है। अब अच्छा नहीं लगता है किसको, बॉस को। द बॉस डज नॉट लाइक, बॉस को अच्छा नहीं लगता है क्या, एम्प्लॉयज़ का ऐसा करना, द एम्प्लॉयज़ का। अब का के लिए हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफे और एस लगाते हैं। अब ये एम्प्लॉयज़ प्लूरल था तो पहले से ही उसके एंड में एस आ रहा है। अब अगर हम अपोस्ट्रोफे के बाद एस लगाएंगे तो हम इसको दोनों एस को बोल नहीं सकते, प्रोनाउंस नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, खाली अपोस्ट्रोफे लगाकर छोड़ देते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है कि इस अपोस्ट्रोफे के बाद भी एस है लेकिन वो चुप गया है क्योंकि उसको बोला नहीं जा सकता। सो बॉस को अच्छा नहीं लगता है क्या, एम्प्लॉयज़ का गप्पे मारना, तो ये जेरेंड है। तुम्हारा एक अच्छा इंसान होना तुम्हें भगवान के नज़दीक ले जाता है। अब इसमें काम क्या है, नज़दीक ले जाना। कौन ले जाता है, तुम्हारा एक अच्छा इंसान होना, तुम्हारा, योर। होने के लिए क्या आता है, इज़ा एम आर। तो इज़ा एम आर की फर्स्ट फॉर्म होती है बी, उसके साथ आईएनजी लग गया, ये जेरेंड बन गया। योर बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, ये सब्जेक्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो तुम्हारा एक अच्छा इंसान होना क्या करता है, टेक्स, ले जाता है, किसको, तुम्हें, यू। कहाँ ले जाता है, क्लोज, किसके प्रति, टू गॉड। कौन किसके लिए, कौन किसके प्रति क्लोज है, तो वी ऑलवेज से क्लोज। जैसे हम कहते हैं माई फ्रेंड इज़ वेरी क्लोज टू मी। सो योर बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग टेक्स यू क्लोज टू गॉड। आज हमने जेरेंड सीखा कि पोजेसिव केसेस के बाद कैसे यूज़ होता है। अगली क्लास में हम जेरेंड का एक और रूल सीखेंगे कि प्रपोजिशंस के बाद जेरेंड कैसे यूज़ होता है। आज की क्लास में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।